नमस्कार। मैं संजय सनम, आप सबका सादर अभिवादन। दोस्तों, सबकी नज़र अमेरिका चुनाव पर है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ कमला हैरिस। सवाल यह है कि दोनों के बीच नेक टू नेक लड़ाई मानी जा रही है, और जहां पर नेक टू नेक की बात होती है वहां पर रोमांच अधिक बढ़ जाता है कि इनमें से जीत कौन रहा है। अब चुनावी विश्लेषकों का आंकलन अपनी जगह है, लेकिन हम ज्योतिष के आधार पर, प्रश्न कुंडली होरारी ज्योतिष के आधार पर संभावनाओं को टटोलने की कोशिश करेंगे। अब आपने चार्ट में देखा था कि हमने एक प्रश्न कुंडली का एक टाइम लिया था, लेकिन हमने बड़ी सहजता से और सरलता से इसका आंकलन करने का निश्चय किया है। न तो हम कोई दूसरे चार्ट देख रहे हैं, न ही कोई हम नक्षत्र में जा रहे हैं। सिर्फ D1 चार्ट के आधार पर हम संभावनाओं को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न कुंडली डिवाइन प्रोसेस है और वो ऊपर वाला खुद जवाब भेजता है। देखिए, वृषभ लगन की कुंडली है, यहाँ पर ट्रंप साहब है, और उनके ठीक अपोजिट वृश्चिक जहाँ पर राशि दिख रही है वहाँ पर कमला हैरिस है। ट्रंप साहब के लिए सबसे अच्छी बात क्या हो गई कि 10वें स्थान में, जो कि स्टेटस का सिंबल होता है, सत्ता का, वहाँ पर शनि बैठा है, और शनि वृषभ लगन के लिए योग कारक है। एकादश भाव में शनि का मित्र बैठा है राहु, तो 10 और 11 ये ट्रंप साहब के फेवर में। और चुनाव जीतने के लिए सिर्फ 10 और 11 से काम नहीं चलता, यहाँ पर 6 नंबर भी चाहिए। तो 6 नंबर भी देखिए कुदरत ने किस तरह से ट्रंप साहब को दिए हैं। उनके लगन से छठे स्थान पर तुला का सूर्य, यानी सूर्य ये तो राज सत्ता का कारक है, लेकिन ये नीच राशि का है। अब चुनाव में थोड़ी ऊंच नीच तो हो ही सकती है, बाकी की बात आप समझ लीजिए। तो ट्रंप साहब के लिए ये सूर्य वरदान बन गया है। 10वें भाव और 11वें भाव ने संभावना को बढ़ाया था, आप कह सकते हैं, लेकिन इस सूर्य ने तो साहब विजय पर ऐसा लगता है जैसे मोहर लगा दी है। चलिए अब थोड़ा सा वृश्चिक राशि की तरफ चलते हैं, जहां कमला हैरिस का लगन है, मरकरी है, मून है और शुक्र है। मतलब मून नीच राशि में, यहाँ पर मन अस्थिर हो रहा है, निर्णय कहीं गलत हो रहे हैं, ये चंद्रमा बता रहा है। अब ये देखिएगा कि कमला हैरिस के लगन से 12वें भाव में उनकी राज सत्ता स्टेटस का मालिक, यानी 10वें भाव का मालिक 12वें भाव में चला गया है, नीच का सूर्य। ये कमला हैरिस के लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट। जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए वरदान, वो कमला हैरिस के लिए अभिशाप। थोड़ा और आगे चलते हैं। कमला हैरिस के 11वें भाव में केतु बैठा है। अब केतु तो वैसे देखा जाए तो राज सत्ता ध्वजा का प्रतीक कहा जाता है, और इसकी एक राशि उनके अष्टम भाव में आ रही है। तो 1 8 11 का सिंबल कमला हैरिस के लिए बन रहा है, और 1 8 11 का ही सिंबल ये ट्रंप साहब के लिए भी बन रहा है। फर्क इतना है, इनके 11वें भाव में केतु है और ट्रंप साहब के 11वें भाव में राहु है। शनि और राहु मित्र हैं, और राहु किसी भी चीज को बड़ा करता है, मल्टीपल करता है। केतु कट करता है, एक बार में कोई काम पूरा नहीं होने देता। ये केतु की फितरत में है। केतु डिटैचमेंट का कारक है, इसलिए ये जो गणित है, भले ही 1 8 11 का सिंबल बन रहा हो, लेकिन उसके बाद भी कमला हैरिस के ये विपक्ष में जा रही है। और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट उनके लगन भाव से उनके राज सत्ता का मालिक सूर्य का ये 12वें भाव में होना, यानी इस सूर्य ने कहीं ना कहीं कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की नेक टू नेक लड़ाई पर पलीता लगा दिया है। कमला हैरिस के पक्ष को बिल्कुल बिखेर करके रख दिया है। यद्यपि देखिए, दोनों तरफ से 1 8 11 का सिंबल बन रहा है। ट्रंप साहब के लगन में गुरु है,
जिसकी एक राशि 8वें भाव में, दूसरी राशि 11वें भाव में। और हेरिस जिनका वृश्चिक लगन है, उनके लगन में बुध, लेकिन उसकी 8वीं राशि मिथुन राशि और 11वीं राशि कन्या राशि, दोनों के पास 1 8 11 का सिंबल है। यानी 8वां नंबर जब जुड़ता है तो हर्डल के साथ अप्रत्याशित परिणाम देता है। फिर आप अपेक्षा नहीं कर सकते, वो परिणाम निकलता है। तो मुझे लगता है ये परिणाम जो नेक टू नेक का कहा जा रहा है, ये बड़ी आसानी से ट्रंप साहब के फेवर में जा सकता है। थोड़ी सी दशा को देख लेते हैं। अब दशा है मरकरी की। अब आप देखिए मरकरी मौन, और जब 5 तारीख की बात आएगी तो मरकरी मौन केतु और सैटर्न यानी सूक्ष्म अंतर और प्राण अंतर दोनों सैटर्न आ जाएंगे। ट्रंप साहब के लिए वरदान बन जाएगा। आप कह सकते हैं कि मरकरी मून केतु तो कमला हैरिस के लिए भी वरदान है। बिल्कुल है, क्योंकि लगन भी जुड़ गया, 8वां भी जुड़ गया और 11वां भी जुड़ गया। लेकिन केतु डिटैचमेंट का कारक है और राहु मल्टीपल का कारक है। ये फर्क है। और दूसरा सबसे बड़ा फर्क, कमला हैरिस को सूर्य ने दगा दे दिया और ट्रंप साहब के लिए वो तुला का सूर्य वरदान बन गया। इस लिहाज से ये होरारी गणित का आंकलन ये कहता है कि अमेरिका का ये चुनाव जो नेक टू नेक कहा जा रहा है, हमारे हिसाब से ट्रंप साहब बड़ी आसानी से जीत रहे हैं। तो दोस्तों, चुनावी आंकलन हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 5/11/2024 मरकरी मून केतु सैटर्न। कुदरत भी देखिए कैसा कमाल करती है। जिसे जिताना होता है उसके सूक्ष्म और प्राण अंतर में सैटर्न आ जाता है, जो कि उनके दसम स्थान का मालिक होता है। दसम स्थान स्टेटस है, सत्ता का सिंबल आपको यहाँ से मिलता है। 11वां भाव आपके डिजायर फुलफिलमेंट का भाव है और 6ठा भाव ट्रंप साहब को तुला के सूर्य उनकी जीत पर मुहर लगाते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा होरारी ज्योतिष का एक सीधा सहज सरल आंकलन। आपको कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए मैं आपका तहे दिल से आभार ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।